मैच 1 सीजन 3 एंड ब्लॉकबस्टर ओपनिंग गेम है टाटा WPL सीजन 3 में। एक तरफ आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियंस, दूसरा खिताब भी चाहेंगे वो, लेकिन सामने है गुजरात जायंट्स होम साइड। मेरे साथ रीमा मल्होत्रा। रीमा, गुजरात जायंट्स पिछले 2 सीजन नहीं देखना चाहेंगे बिकॉज लास्ट ऑन द टेबल, लेकिन इस सीजन क्या आपको लग रहा है कि दे विल बी अ बेटर साइड? देखिए, जहाँ पे लास्ट 2 सीजन थे ना, वहाँ से तो आप ऊपर ही देखना चाहेंगे। और इस बार बदलाव हुए हैं, कोचिंग स्टाफ में बदलाव हुआ है, कैप्टन नया आया है और मेरे हिसाब से बेहतरीन चॉइस है क्योंकि ट्रू ऑलराउंडर है और मेरे हिसाब से इनका जो गेम रीड करने का सेंस है ना, वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि जिस तरह का इनका परफॉर्मेंस WBL में रहा है, ट्रू ऑलराउंडर है, मैच विनर है अपने आप में। ओवरसीज़ में कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती। आपके पास बेथ मूनी टॉप क्वालिटी विकेट कीपर बैट है, लेकिन आपके पास बैकअप विकेट कीपर नहीं है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि वो इंजर्ड ना हो। फिर हम लॉरा वुलवार्ड के पास आते हैं। साउथ अफ्रीकन कैप्टन है, मैच विनर है, टेक्निकली साउंड है और अच्छे फॉर्म में है। डिएंड्रे डॉटिन आपने बाय की है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बाय हम कहेंगे जब T20 की बात आती है। डेफिनेटली देखिए, ऐसे आप एक्स फैक्टर पे तो पैसे खर्च करेंगे ना, क्योंकि वो आपके मैच विनर हैं। देखिए 2 शतक हैं इंटरनेशनल T20s में, पहली शतक उन्हीं के नाम था। हाँ, लेकिन डॉटिन को आप खिलाएंगी कहाँ? टॉप ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में? देखिए, टॉप ऑर्डर में जगह बनती नहीं क्योंकि बेथ मूनी ओपनर है, लॉरा वुलवार्ड ओपनर है और आप जिसकी जगह पे देंगे ना, वहीं पे परफॉर्मेंस निकलती है, तो आप उनको वहीं रहने दीजिए। इनको आप मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये आके नीचे ना मिडिल ऑर्डर में तेज़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल हो सकता है। गेंदबाजी भी अच्छा करती है। उसके बाद चौथे आपके ओवरसीज़ कैप्टन है गार्डनर, तो आपके 4 ओवरसीज़ पक्के हो चुके हैं। आप गिब्सन भी एक खिलाड़ी है, लेकिन क्या आप रिस्क लेंगे लॉरा वुलवार्ड को या फिर डॉटिन को बाहर बिठाने का? मुझे लगता नहीं लेना चाहिए। एक जो मुझे कमी नज़र आती है, या मैं कहूँगी इसका बैकअप नहीं है, कि आपने मीडियम बेसिस पे ज़्यादा दाव खेला नहीं। आप इंडियन बॉलिंग अटैक पे ज़्यादा निर्भर करते हैं और वहाँ पे खड़े उतरना होगा मेघना सिंह को, या फिर आप अगर जाते हैं साइमा ठाकुर, माफ़ कीजिएगा, यूपी वॉरियर्स के साथ है, तनुजा कन्वर, बहुत बेहतरीन उनका सीज़न रहा था, और प्रिया मिश्रा, इन पे निगाहें रखिएगा क्योंकि इनका जो इंटरनेशनल शुरुआत हुई ना, बहुत कमाल की हुई है। और लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर विकेट टेकर होते हैं, मैं खुद लेग स्पिनर हूँ, तो मुझे लगता है, और वो दिल्ली से ही आती हैं, तो मुझे लगता है कि गुजरात जायंट्स इस बार बेटर टीम नज़र आती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप मैदान पे कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर 1 या 2 खिलाड़ी पे आप निर्भर हो गए ना सुरेन, तो वहाँ पे आप 1 या 2 मैच जीतेंगे। बतौर टीम अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आप टूर्नामेंट जीतेंगे। आपने रिसोर्सेज की बात की, सामने डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। स्मृति मंदाना बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ, हम टाइटल जो है वो डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी है, गैर मौजूदगी है, क्या थोड़ा सा चिंता का विषय है आरसीबी के लिए? देखिए, बनता है, हम जितना भी कह लें कि फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास रिप्लेसमेंट है, लेकिन जब आप ट्रॉफी जीत के आते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आपकी कोर क्या है। और आपके इंजर्ड प्लेयर कौन हुए थे? आशा जॉय जो आपकी मैच विनर थी, श्रेयंका पाटिल, मॉलिन्यू अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्रेयंका पाटिल और आशा जॉय से उम्मीद करें कि वापसी हो रही है उनकी, लेकिन बहुत समय से मैच खेले नहीं हैं, तो वो भी एक चिंता का कारण होता है कि कितने वो मैच फिट हैं। लेकिन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी किया है, तो वो चिंता की बात नहीं है। प्रेमा रावत लिया, राघवी बिष्ट लिया, दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया डोमेस्टिक में। राघवी बिष्ट का तो इंटरनेशनल डेब्यू भी बहुत अच्छा हुआ है, तो मुझे लगता है चिंता का कारण नहीं होगा, लेकिन निगाहें ज़रूर होंगी कि उनकी शुरुआत इस सीज़न कैसी होती है। और एलिस पेरी को आप मत भूलिएगा, एक्स फैक्टर ऑलराउंडर, लेकिन हाल फिलहाल ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की है और इंजरी से वापसी करनी है। क्या ये थोड़ा सा ट्रबलसम है आरसीबी? देखिए, पेरी जिस दर्जे के खिलाड़ी है ना, मुझे लगता नहीं होना चाहिए क्योंकि सारा सोच का खेल है, और वहाँ पे पेरी जो है ना, बाकी सब खिलाड़ी से आपको अलग नज़र आती है, इसीलिए इन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, क्योंकि फाइनल्स की आपको इनिंग याद होगी। तो मुझे लगता है कि कई बार ना जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, वो इंजरी के बाद और बेहतर नज़र आते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड अगर स्ट्रांग है ना, तो वो आपकी बॉडी चलाता है, वो आपकी गेम चलाता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो फिट है तो वो खतरनाक इस साल भी साबित होंगी। देखिए, एक बड़ा नाम जो आरसीबी में नहीं दिखने वाला है इस सीजन है सोफी डिवाइन का। अब आप टीम कॉम्बिनेशन जो है फिर कैसे सेट करें, बिकॉज दोज आर बिग शूज टू फिल। या बट आपके पास डैनियल राइट है, वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो ओपनर है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं, तो वो उनकी वो जगह लेगी, लेकिन डेफिनेटली वो बॉलिंग नहीं करती। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे ज़्यादा चिंता का कारण नहीं। वैट और स्मृति मंदाना की ये ओपनिंग जोड़ी टक्कर दे सकती है। जो बेस्ट जोड़ी मुझे अभी तक लगती है सब टीम्स में, शेफाली वर्मा और मैगलैनिंग की, उस दर्जे की जोड़ी बनती है।